अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं सादिया। आगाज में ही आपको बताएंगे बहावलपुर पुलिस ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 18 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुनशियात, शराब और नाजायज असलहा बरामद कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना अब्दुल वहाब की हिदायत पर बहावलपुर पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए गुज़श्ता 24 घंटों में मुख्तलिफ थानों की हदूद से 18 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार्रवाइयों के दौरान 75 लीटर शराब, 3 किलो 850 ग्राम चर्स, 320 ग्राम क्रिस्टल ऑयस, 1200 ग्राम भंग, 1 राइफल और 4 पिस्टल बरामद किए। रिनाला खुर्द में थाना चुचक पुलिस ने कबूतरबाजी पर जुआ खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 मुबैना जवारियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान जुआ पर लगी रकम भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार अफराद में रेहान, अशरफ, अली शेर, शौकत, रमजान और बाबर शामिल है, जिनके खिलाफ कुमारबाजी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कहा, जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। गढ़ा मोड़ में मित्रू कनाल के 17 साला नौजवान की लाश बरामद हुई, जिसे रेस्क्यू 1112 ने निकालकर पुलिस के हवाले किया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू की टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए लाश को नहर से निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। मर्दान में मामूली तकरार पर 2 नौजवानों ने मुबैना तौर पर अपने ही दोस्त को कत्ल कर दिया। पुलिस ने कहा, मुल्जिमान वारदात के बाद फरार हो गए, जबकि मकतूल की लाश बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए कार्टलिंग टाइप डी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकतूल के वालिद की मदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। शेखुपुरा के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली और रिक्शे में तसादुम के नतीजे में 1 नौजवान जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा नूरपुर वर्का के करीब पेश आया, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली और रिक्शा के दरमियान तसादुम हुआ। हादसे में 17 साला नौजवान जाँ बहक जबकि 17 साला मैथ्यू जख्मी हुआ। रेस्क्यू टीमों ने जख्मी को फौरी फर्स्ट एड के बाद अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि जाँ बहक नौजवान की लाश पुलिस के हवाले कर दी गई। कबीरवाला के नवाही इलाका में जरिए पानी के तनासे पर फायरिंग से 1 खातून जख्मी हो गई। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंची और जख्मी खातून को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े से मुतालिक मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। मेहड़ के नवाही गांव में बच्चों की मामूली तकरार खानदानी तसादुम में बदल गई। मेहड़ के करीब गांव में बच्चों की मामूली बात पर कजन्स के दरमियान झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके दौरान डंडों और कुल्हाड़ियों का आज़ादाना इस्तेमाल हुआ। मकामी अफराद ने जख्मियों को तहसील अस्पताल मेहड़ मुंतकिल किया, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद उन्हें मजीद इलाज के लिए लाड़काना रेफर कर दिया गया। कंडियारों में मुबैना तौर पर जहरीली आइसक्रीम खाने से कमसिन बच्चा जाँ बहक जबकि 3 अफराद की हालत गैर हो गई। मुतासरा अफराद को फौरी तौर पर कंडियारों के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ तिब्बी इमदाद के बाद 3 अफराद को मजीद इलाज के लिए गम्स अस्पताल रेफर किया गया। वाक़े के बाद इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई, जबकि मुतल्लिका हुकाम से मामले की तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। शाहदाद कोट में मोटरसाइकिल छीनने की वारदात के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 1 शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक शाहदाद कोट के थाना कंबर सिटी की हदूद में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजा में राशिद नामी शख्स जख्मी हो गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू करते हुए मुल्ज़िमान की तलाश के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया है। शोरकोट के नवाही इलाका में नामालूम अफराद की मुबैना फायरिंग से 17 साला नौजवान जख्मी हो गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक शोरकोट के नवाही इलाके में 17 साला मोहम्मद अशफाक अपने घर के करीब मौजूद था कि 2 नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर उस पर फायरिंग कर दी, जिसे वो टांग में गोली लगने से जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि इतला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंची और वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का आगाज कर दिया गया।
कराची के इलाके कैदाबाद में पुलिस मुकाबले के दौरान एक मतलूब डाकू हलाक, जबकि फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक कैदाबाद में रेडियो पाकिस्तान के करीब व्हाइट क्रोला गैंग के मुलजमान ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजा में एक पुलिस एहलकार गुलाम अब्बास जख्मी हुआ। जवाबी कार्रवाई में इंतहाई मतलूब डाकू कैसर हलाक हो गया, जबकि उसके साथ ही गाड़ी और असलहा छोड़कर फरार हो गए। जख्मी पुलिस एहलकार को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। ओबाड़ो के इलाका रोंती में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कत्ल, दहशतगर्दी, डकैती और दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम कत्ल, दहशतगर्दी, डकैती और दीगर मुकदमात में मतलूब था। SSP घोटकी ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश देते हुए जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत की। दरबारगढ़ CIA पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली, जबकि वारदात में मुलव्वस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से शहरी से छीनी गई मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। पुलिस का बताना है कि मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश वारदात का एतराफ भी कर लिया है। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। CTD साहिवाल ने हसास तनसीबात को निशाना बनाने की मुबैना मनसूबाबंदी के इल्जाम में एक मुश्तबा दहशतगर्द को गिरफ्तार करके बारूदी मवाद बरामद करने का दावा किया है। ज़राए के मुताबिक मुलजिम उकाड़ा के करीब कोहिनूर सिटी में हसास तनसीबात को निशाना बनाने की गरज से मौजूद था। CTD ने मुलजिम के खिलाफ दहशतगर्दी और दीगर मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। आरिफवाला में थाना कबूला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 किलो चरस बरामद करके मनशियात फरोश को गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इमरान वल दिलावर के कब्जा से 2000 ग्राम चरस बरामद हुई, जिस पर उसे गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO चौधरी वक्कास का कहना था कि इलाके में मनशियात का जहर फैलाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं और ऐसे अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखेंगे। फिरोजवाला में थाना कोट अब्दुल मालिक की हुदूद में मुसल्लह डाकुओं ने निजी टीवी के रिपोर्टर को गन पॉइंट पर लूट लिया। नामालूम डाकू गन पॉइंट पर सहाफी से 31,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। वाक़े के बाद इलाके में खौफो हिरास, जबकि शहरियों ने बढ़ती हुई वारदातों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। अवाम ने DPO शेखुपुरा से फौरी नोटिस और मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालिबा किया है। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे सादिकाबाद में शुगर मिल के एक वर्कर की मुबैना तौर पर शदीद गर्मी के बायस तबीयत बिगड़ने से मौत वाक़या हुई। ज़राए के मुताबिक एक वर्कर राना शाहिद मुबैना तौर पर गर्मी की शिद्दत के बायस तबीयत बिगड़ने पर जहाँ बहक हो गया, जबकि एक और मुलाजिम की हालत तशवीशनाक है। वर्कर्स ने मुतालबा किया कि शदीद मौसमी हालात के पेश नज़र ड्यूटी के औकात पर नजर सानी की जाए और मुलाजमीन की सेहत और सलामती के लिए मौसर हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाए जाएँ। फिरोजवाला में मुबैना चोरी के इल्जाम में 2 अफराद को बाअसर अफराद की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाने की वीडियो सामने आने पर शहरियों ने कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो में मुतासर अफराद पर मुबैना तशद्दुद के मनासर सामने आए, जिस पर शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया। शहरियों का कहना है कि कानून को अपने हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए। मुतासरीन के साथ पेश आने वाले वाक़े पर जिम्मेदार अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। कोट राधाकिशन के नवाही इलाका छीना आरला में बच्चों की लड़ाई ने संगीन रुख इख्तियार कर लिया, जहां मुबैना तौर पर मुलजिमान घर में घुसकर खवातीन पर तशद्दुद करते रहे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा रियाज अहमद से। जी रियाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं कोट राधा किशन का नवाही इलाका छीना आरला की ये हवेलियां हैं, भट्टियां वाला खूह इसको कहा जाता है, जहां पर एक मामूली सी बच्चों के खेल खेल में होने वाली लड़ाई ने बड़ों की लड़ाई में तब्दील कर दी। ये वो बच्चा है जिसके साथ खेल खेल में बच्चों के साथ लड़ाई हुई। इससे पूछते हैं कि क्या मामला बना। जी ऐसे ही मामूली सी लड़ाई हुई थी, उसने निकाली मैंने निकाली तो हम घर आ गए। तो फिर बस बच्चों की हल्की फुल्की लड़ाई थी, झगड़ा भी इतना नहीं था, बस मजीद छोटी सी लड़ाई थी। और मैं अपने आप ही के घर मेहमान आई थी, मेरा तो कोई मसला भी नहीं था। वो काफी जितने 4-5 लोग आए और दरवाजा खड़काया, हमने दरवाजा खड़काया, डंडे छोटे दरवाजे से मारे।
मैं दरवाजा नहीं ऐसी खोलिया, सहम गया। मैं जल्दी ऊपर गई, ऊपर छत पर आवाज आई एक बंदे की सलाम लगाने। मैं ऊपर गई, जल्दी जल्दी ऊपर 4-5 लोग थे। उन्होंने मुझे, यानी कि जब आपने दरवाजा नहीं खोला तो वो लोग ऊपर से आए हैं? 4-5 लोग ऊपर थे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, कहते हैं कि हमने आपका आज यहाँ मारकर ही जाना है। उधर ध्यान के 4-5 बंदे कोठे लगे खड़े, असि डरदियां कोठे उत्ते गईयां, अगों उन्होंने फड़ लिया। फिर उन्होंने दरवाजा एक जने ने खोलिया आन के उत्तों दी कोठे तो आन के थल्लों दी। फिर वो 4-5 बंदे उन्होंने अंदर दाखिल कर ले। उन्होंने सारा ने रल मिल के इन्ना कुटिया हिसाब नहीं कि कपड़े भी फाड़ दिते, इंज सोटियां नाल डंडियां नाल उत्ते तोड़ियां, मरन वाली करके सिट गए। फिर आंदे सानू हुण कोई बाहर नहीं किसी ने लैके जाना, दूजे बंदियां नूं आंदे गोली मार दांगे तुहानूं। जैसे हमसाए साडे वास्ते आए गड्डी करा के, इन्हां ने अस्पताल लै गए। इन्हां ने आखिया कोई ना इत्थे आवे हैगा, असीं मार दांगे। गड्डी वाले ने मोड़ दिता उन्हां ने, आपको मार देंगे हम। तो हम पीछे हो गए हैं, उन्होंने अंदर से दरवाजा लगा दिया। फिर तशद्दुद करके बेहोश करके दोनों को फेंक के आए इधर, और फिर गाड़ी के लिए बोला इन्होंने। गाड़ी आई तो इन्होंने ना धमकी देके पीछे मोड़ दी। कौन लोग थे वो जो इनको जो बेहोश करके यहाँ फेंक के गए थे? अमजद, शौकत और असगर, साजद, यहीं के रिहायशी हैं? जी यहीं के रहशी। ये हैं। लिहाजा मरियम नवाज साहिबा इधर भी कोट राधा किशन शहर की तरफ भी अपनी नजर करम करें और यहाँ के लोगों का भी देखभाल करें, और यहाँ की इंतजामिया को, खास तौर पर यहाँ के थाने की इंतजामिया को की तरफ से आप हिदायत जारी करें उनको कि जी इनकी तरफ देखें और इस गरीब का। असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला ने पैरा फोर्स के हमरा मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का मुआयना करते हुए पैमाइश में कमी और दीगर खिलाफ वर्जियों पर सख्त कार्रवाई की। असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला ने तहसील भर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का अचानक मुआयना किया। दौरान चेकिंग पैमाइश में कमी और दीगर बेज़ाब्तगियों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयां अमल में लाई गई। खिलाफ वर्जी के मुर्तकब पेट्रोल पंप सील किए गए, जबकि मौका पर जुर्माने भी आयद किए गए। सरगोदा पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 4 रोज कबल अगवा होने वाले 8 माह के बच्चे को बाहिफाजत बासियाब करा के 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। थाना बागरावाला पुलिस ने डीपीओ की हिदायत पर तश्कील दी गई खुसूसी टीम के जरिए 4 रोज कबल अगवा होने वाले 8 माह के बच्चे हारिस को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। मुल्ज़िमान को फैजाबाद के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान का अपना कमसिन बच्चा वफात पा चुका था, जिसके बाद उन्होंने हारिस को अगवा किया। बाजियाब बच्चे को अहल खाना के हवाले किया गया, जबकि मुल्ज़िमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। साहिवाल में मुकर्ररा निर्खों से जायद कीमत पर LPG फरोख्त करने वाली 10 दुकानें सील कर दी गईं। अवामी शिकायत पर सिविल डिफेंस और पैरा फोर्स ने साहिवाल में खुफिया चेकिंग के दौरान जायद निर्खों पर LPG फरोख्त करने वाली 10 दुकानों को सील किया। SDO पैरा नुमान कैसर के मुताबिक दुकानदारों के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा नाजायज़ मुनाफाखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि जिला भर में तश्कील दी गई टीमें LPG फरोख्त करने वालों की मुसलसल निगरानी करेंगी ताकि मुकर्ररा निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। कोटद्दू में थाना कस्बा गुजरात पुलिस ने ATM फ्रॉड में मुलव्वस मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुतादिद ATM कार्ड बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुख्तलिफ शहरों में ATM मशीनों में कागज के टुकड़े और गोंद डालकर सार्फिन के कार्ड फंसाता और रकम निकालने की कोशिश करता था। कार्रवाई के दौरान मुलजिम के कब्जा से दर्जनों ATM कार्ड बरामद हुए, जबकि मजीद तफ्तीश के लिए हवालात मुंतकिल कर दिया गया। खानेवाल के करीब शालीमार एक्सप्रेस की एक बोगी पटड़ी से उतर गई। हुकाम ने कहा हादसे के बाद रिलीफ ट्रेन मुल्तान से रवाना कर दी गई है और बहाली का काम जारी है। खुशकिस्मती से वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम शदीद गर्मी और हब्स के बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उकाड़ा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिटी अस्पताल में इंतजामी गफलत सामने आ गई। उकाड़ा के DHQ सिटी अस्पताल में आवारा कुत्तों की मौजूदगी ने इंतजामी इकदामात पर सवालात उठा दिए। वीडियो में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है आवारा कुत्ते इमरजेंसी और आउटडोर समेत अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों में बेखौफ घूम रहे हैं। शहरियों ने अस्पताल इंतजामिया की गफलत पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और अस्पताल में मौसर हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाने का मुतालिबा किया है।
चुंग पुलिस ने 10 साला बच्चे से मुबैना बदफेली के मुकदमा में मतलूब मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को जेंडर सेल के हवाले कर दिया गया, जबकि आला हुकाम ने पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए तारीफी असनाद देने का ऐलान किया। कोटअदू से पुलिस में भर्ती के लिए घर से निकलने वाली 2 लड़कियां पुरअसरार तौर पर लापता हो गईं। अहले खाना के मुताबिक दोनों के मोबाइल फोन भी बंद हैं और उन्हें अगवा का शुबा है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा थाना सिटी कोटअदू में दर्ज करके मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात और दोनों लड़कियों की तलाश शुरू कर दी है। वफाकी वज़ीर बराए पब्लिक अफेयर्स यूनिट राना मुबशर इकबाल ने सानेहा कान्हा में जांबहक बच्चों के अहले खाना से मुलाकात करके इजहार तासियत और हमदर्दी किया। उन्होंने शहदा के साले सवाब, दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। इस मौका पर उन्होंने कहा कि मासूम बच्चों की जुदाई का गम नाकाबिले बयान है। पूरी कौम इस अलमनाक साहने पर गमज़दा है और मुतासरा खानदानों के दुख में बराबर की शरीक है। कहना में साहने में शहीद होने वाले मासूम बच्चों के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत के लिए मारूफ मज़ाहिया गुलकार चाहत फ़तेह अली खान भी पहुँच चुके हैं। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा कलीमुल्लाह राजपूत। जी बिल्कुल, थाना कहना की हदूद में जो सान्या पेश आया था, 14 बच्चे जो शहीद हो गए थे, वहाँ पर लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट देने वाले चाहत फ़तेह अली खान लंदन से यहाँ पर आए हैं लवाहिकीन के साथ इजहार अफसोस करने के लिए, उनके लिए साले सवाब के लिए दुआ करने के लिए बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। दर्द दिल रखने वाली शख्सियात में आपका शुमार होता है, आप यहाँ पे आए लंदन से स्पेशल वालदैन के लिए, और यहाँ पे जो शोहदा हैं उनके नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो ये है कि मुझे अरबों खरबों लोग चाहते हैं, तो उनमें से 50% बच्चे हैं। बिल्कुल ऐसे ही 50% बच्चे हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरे वीडियोस शेयर करते हैं। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, मैं शहर से बाहर था, आज सुबह ही आया हूँ, तो मैंने दोस्तों को, भाइयों को कहा कि मुझे जी लेके चले, जाके फातह करूँगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला जी माँ बाप को ख़ास तौर पे सब्र जमील अता फरमाए। कर हमने इस काम को यहीं पे नहीं छोड़ना, हमें अब हर महल्ले में, हर गली में हमें पता होना चाहिए कि ऐसा अदारा बनाना चाहिए कि जो ट्यूशन सेंटर है, स्कूल है, क्योंकि हमारे महल्लों में जगह जगह स्कूल्स हैं कि जी माँ बाप कहते हैं कि बच्चों को हमने पढ़ाना है, ठीक है जी, किसी ने प्राइवेट पढ़ाना है, अगर इस किसी में हिम्मत नहीं है तो उन्होंने ट्यूशन सेंटर में पढ़ाना है, तो वो काम हमें करना चाहिए कि जो गरीब का बच्चा पढ़ सके। हाँ, चाहत फ़तेह अली खान साहब का ये कहना है जी, हमें गली मोहल्लों में ये भी देखना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास जो लोग हैं उनके लिए तालीम हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। इनका ये पैगाम है, हर गली मोहल्ले में आप विज़िट करें और अच्छी इमारतें जो हैं वो उनको सहूलत दें। जी आरपीओ फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा की ज़ेर सदारत अहम क्राइम मीटिंग में अमन अमान, जराइम के खात्मा और मौसर पॉलिसिंग से मुतालिक अहम हिदायत जारी कर दी गई। रीजनल पुलिस ऑफिस फैसलाबाद में आरपीओ सुहेल अख्तर सुखेरा की ज़ेर सदारत अहम क्राइम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें सीपीओ फैसलाबाद, सीनियर पुलिस अफसरान, जबकि चिनियोट, जंग और टोबाटेक सिंह के डीपीओज ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। डीपीओ जंग साजिद हुसैन की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग में जिला भर की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लेते हुए जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी की गई। डीपीओ जंग ने मुनशियात फरोशों, इश्तिहारी मुल्ज़िमान और ख़ास तौर पर क्रिमिनल गैंग्स के खिलाफ भरपूर और मौसर कार्रवाइयों की हिदायत देते हुए वाज़ेह किया कि करप्शन, गफलत या इख्तियारात से तजावुज़ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अफसरान फील्ड में रहकर कारकर्दगी बेहतर बनाएं और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी अवलीन तरजीह बनाएं। डीपीओ कसूर ने थाना सिटी पतोकी के एसएचओ को ब्लाइंड मर्डर ट्रेस करने की शानदार कारकर्दगी पर तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम से नवाजा। डीपीओ ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ब्लाइंड मर्डर केस ट्रेस करने पर पुलिस की पेशेवराना सलाहियत का सबूत है। उन्होंने एसएचओ को आइंदा भी इसी जज्बे, दयानतदारी और मेहनत से अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खिदमात जारी रखने की तलकीन की, जबकि शहरियों, ताजरों और सिविल सोसाइटी ने भी उनकी कारकर्दगी को खूब सराहा।
जितोई में शहरी के मुबैना अगवा और तावान वसूली के इल्जाम में सब इंस्पेक्टर समेत 5 CCD एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक एहलकारों पर इल्जाम है कि उन्होंने लंडे के कपड़ों का कारोबार करने वाले शहरी और उसके साथी को सड़क से अगवा करके मुबैना तौर पर निजी अकुबत खाने में मुंतकिल किया और बाद 12 लाख रुपए तावान वसूल करने के बाद उन्हें रिहा किया। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई और तहकीकात जारी है। RPO फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा ने रीजनल पुलिस ऑफिस में खुली कचहरी लगाकर 170 से ज्यादा शहरियों की दरख्वास्तें सुनी और मुतादिद शिकायत पर मौका पर अहकाम जारी किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के VN के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिस फैसलाबाद में RPO सुहेल अख्तर सुखेरा की ज़ेर सदारत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस मौका पर 170 से ज्यादा साइलीन ने अपनी दरख्वास्तें पेश की, जिनमें से 85 दरख्वास्तों पर मौका पर ही अहकाम जारी किए गए, जबकि दीगर दरख्वास्तें मजीद इंक्वायरी के लिए मुतल्लिका अफसरान को भिजवा दी गई। DPO हफ्जाबाद ने थाना जलालपुर भटिया में खुली कचहरी का इनेकाद करते हुए शहरियों की शिकायत सुनी और मुतादिद दरखास्तों पर मौका पर ही फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। DPO ने तमाम शिकायत तफसील से सुनी और मुतादिद मामलात पर मुतल्लिका अफसरान को फौरी कार्रवाई, इंक्वायरी और मसाइल के हल के अहकाम जारी किए। इस मौका पर उन्होंने कहा कि अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़, बर वक्त इंसाफ की फराहमी और मेरिट पर कार्रवाई पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है। सरगोदा के मारूफ 47 प्लाजा से मुतालिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों पर प्लाजा मालिक ने वजाहत जारी करते हुए तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। उनके मुताबिक बाज़ अनासिर ज़ाती मफादात के तहत मनफी प्रोपेगंडा कर रहे हैं। दूसरी जानिब बाज़ हलकों ने कैंट बोर्ड के बाज़ मामलात की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। खबर की इशा तक कैंट बोर्ड इंतजामिया का मौक़िफ़ सामने नहीं आया। डिप्टी कमिश्नर कोट अब्दू बिलाल सलीम की ज़ेर सदारत मुमकिना सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की गई। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि तमाम इदारे बाहमी राब्ते के साथ फील्ड में मुतहरिक रहें, किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल की फौरी इत्तला जिला इंतजामिया को दी जाए और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएं। जड़ावाला में महकमा अनहार की हिदायत पर पानी चोरी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। एक्सीन महकमा अनहार खुरम खान की हिदायत पर SDO मोहम्मद तलहा की ज़ेर निगरानी तहसील भर में पानी चोरी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सब इंजीनियर्स और फील्ड अमला नहरों और आबी गुजरगाहों की मुसलसल निगरानी कर रहा है। कश्मीर के मुकाम पर दरिया सिंध गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। कंट्रोल रूम के मुताबिक गुड्डू बैराज के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की आमद 1,55,916 क्यूसेक, जबकि अखराज 1,14,292 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। हुकाम के मुताबिक केनालों में भी पानी की सतह बेहतर होना शुरू हो गई है। मजीद बारिशों के बायस आइंदा दिनों में पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। ताहम सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। ओखाड़ा में शदीद गर्मी के दौरान गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मुतासरीन ने फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ओखाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग और बिजली की तवील बंदी से शहरी सख्त परेशानी का शिकार हैं। मुताबिक पीरियड्स पर घंटों बिजली की आंख मचोली जारी है, जबकि कई इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने के बायस बिजली की फ्राहमी मजीद मुतासर हुई। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर बिजली की बिलातातुल फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। मुरीदके में LPG सरकारी निर्ख से कहीं ज्यादा कीमत पर फरोख्त होने पर शहरियों ने ग्रामफरोशों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। शहरियों के मुताबिक बाज़ दुकानदार खुलेआम जायद कीमत वसूल कर रहे हैं, जबकि मुतल्लिका इदारे मौसर कार्रवाई नहीं कर रहे। अवाम ने जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल हुकाम से मुतालबा किया कि सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और ग्रामफरोशों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। रहीम यार खान के मरकजी बाजारों में तजावुजात की दोबारा भरमार पर शहरियों ने बल्दिया एहलकारों पर मुबैना गफलत और रिश्वत के इल्जामात आयद करते हुए ऑपरेशन का मुतालबा कर दिया। बाज़ शहरियों ने इल्जाम आयद किया कि बल्दिया के बाज़ एहलकार मुबैना तौर पर रिश्वत के इवज़ तजावुजात की इजाज़त दे रहे हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि नाजायज
के खिलाफ फौरी ऑपरेशन करके बाजारों को असल हालत में किया जाए। लाड़काना के तालुका बागरानी की रिहायशी खातून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम आयद किया कि उसके भाई उसे जबरदस्ती दूसरी शादी पर मजबूर कर रहे हैं और जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। खातून का कहना था कि वो अपने मौजूदा शौहर के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं, जबकि इस मामले पर अदालत में मुकदमा भी जेर समात है। उन्होंने IG सिंध, DIG लाड़काना और SSP लाड़काना से जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और शफाफ इंसाफ की फराहमी की अपील की है। हाल में महकमा आपाशी के सब इंजीनियर और अमले के खिलाफ मुबैना ज़्यादतियों, रिश्वतखोरी और झूठे मुकदमात के इंदराज पर आबादकारों ने मुजाहरा किया। एहतजाजी शुरका ने दावा किया कि तारा माइनर शाख के दीगर वाटर कोर्सेज के बरक्स सिर्फ शेयर लिस्ट बनाकर आबादगारों से मुबैना तौर पर रिश्वत तलब की जा रही है। मुजाहिरीन ने मुतल्लिका वज़रा और आला हुकाम से मामले की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। घारू में सिंध यूनाइटेड पार्टी ने बजट, पानी की किल्लत और लोड शेडिंग के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे की क़ियादत एजाज अहमद शेख और दीगर रहनुमाओं ने की। इस मौका पर मुकर्रीन ने कहा कि बजट में गरीब तबके और सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ नहीं दिया गया, जबकि सिंध के तरक्याती मंसूबों के लिए नाकाफी फंड्स मुख्तस किए गए हैं। और वहाँ ठुल में सिंध यूनाइटेड पार्टी की मरकजी कॉल पर सिंध दुश्मन बजट 2026 के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने सिंध के माली वसाइल, पानी और कुदरती वसाइल पर सिंध के अवाम के हक के मलकियत का मुतालबा किया। मुकर्रीन ने कहा सिंध के साथ साथ होने वाली नाइंसाफियों का फौरी खात्मा किया जाए और दरियाओं पर नए मनसूबों समेत पानी की तकसीम के मामलात में सिंध के आइनी हकूक का मुकम्मल एहतराम किया जाए। सरगोदा की मरकजी जामिया मस्जिद की अराजी पर मुबैना कब्जे के खिलाफ नमाजियों ने एहतजाज करते हुए इंतजामिया से फौरी कार्रवाई और तहकीकात का मुतालबा किया। एहतजाज करने वाले नमाजियों ने मुतालबा किया कि मस्जिद की तमाम मुबैना कब्जा शुदा अराजी फौरी वागुजार कराई जाए, गैर कानूनी तामीरात का खात्मा किया जाए और शफाफ तहकीकात के बाद अगर इल्जामात दुरुस्त साबित हों तो जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। कश्मीर में 5 जुलाई यौम सियाह के मौका पर पीपल्स पार्टी की रैली निकाली गई। शुरका ने कहा 5 जुलाई पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का स्याह दिन है जब एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। मुकर्रीन ने कहा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम को शऊर और हुकूक का एहसास दिलाया और मजबूत आइनी और जमहूरी निज़ाम उनकी जदोजहद का नतीजा है। शुरका ने जमहूरियत के हक में और आमरीत के खिलाफ नारेबाजी भी की। रोहड़ी के नवाही इलाके में मुख्तलीन के तज़ीती मकाम पर सिंध मुल्ला फोरम ने मुलज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए इंसाफ न मिलने की सूरत में एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ज़िले इंतजामिया की मुबैना गफलत और पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, जबकि बाज़ गिरफ्तार अफराद को डमी करार देते हुए असल मुलज़िमान को कानून की गिरफ्त से बाहर रखने का दावा भी किया गया। हसन अब्दाल बार एसोसिएशन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुसालमा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का इनेकाद एडवोकेट सैयद असद अब्बास और एडवोकेट सायरा काज़मी की जानिब से किया गया, जहां वकला ने इमाम हुसैन की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करते हुए खूबसूरत नातिया और मनकबत कलाम पेश किया। मुकर्रीन ने कहा इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें ये दर्स देती है कि हक़ व सच के लिए डट जाना और जुल्म के खिलाफ खड़ा होना ही असल पैगाम करबला है। तीमरगरा में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ने मालाकन डिवीजन में टैक्सों के नफाज को मुस्तरद करते हुए मुश्तरका एहतजाजी तहरीक, शटर डाउन हड़ताल और एक्शन कमेटी बनाने का ऐलान किया। मुश्तरका एलामिये में मालाकन डिवीजन में टैक्सेस के नफाज का फैसला फौरी वापस लेने और 1969 के मुआहदे के तहत हासिल खुसूसी टैक्स इस्तिस्ना बरकरार रखने का मुतालबा किया गया। शुरका ने फैसला किया कि तमाम सियासी और समाजी कुव्वतों पर मुश्तमिल मुश्तरका एक्शन कमेटी तश्कील दी जाएगी, जो सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात करके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगी। कॉन्फ्रेंस में जल्द डिवीजन भर में शटर डाउन हड़ताल, पुरअमन एहतजाज और धरनों के आगाज का भी ऐलान किया गया।
खानपुर महर में पीपल्स पार्टी की जानिब से 5 जुलाई यौम सियाह के मौका पर रैली निकाली गई। इस मौका पर रहनुमाओं और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए जमहूरियत और आइन के हक में नारेबाजी की। मुकर्रिरीन ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत, आइनी बालादस्ती और अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद करती रहेगी और किसी भी आमराना सोच को कबूल नहीं किया जाएगा। लाड़काना कायदे अवाम प्रेस क्लब में मुनक़िदा तकरीब के दौरान मुतादिद सहाफ़ियों ने बाज़ाबिता तौर पर शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौका पर सदर ने नए अरकान को खुशामदीद कहते हुए कहा कि प्रेस क्लब आज़ाद सहाफ़त, सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी मसाइल के उजागर करने के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगा। नए शामिल होने वाले सहाफ़ियों ने भी इदारे के मकासद से मुकम्मल इत्तफ़ाक़ करते हुए सहाफ़ती उसूलों की पासदारी और मुस्बत सहाफ़त के फ़रोग़ का अज़्म ज़ाहिर किया। बहावलपुर में कपास समेत दीगर फसलों को मुरझाओ और सुर्खपन जैसी बीमारियों से महफूज रखने के लिए महकमा ज़राअत पंजाब ने नई एडवाइजरी जारी कर दी है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा गुलाम मुर्तज़ा से। आज मैं मौजूद हूँ बहावलपुर के महकमा ज़राअत के तोसी ऑफिस में। महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से किसान काश्तकारों की बेहतरी के लिए एडवाइजरी जारी की है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़राअत के सीनियर ऑफिसर मोहम्मद शफीक साहब। सर बताइएगा, इस एडवाइजरी से किसान काश्तकारों को क्या फ़ायदा हासिल होगा, सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कपास हमारी एक स्ट्रैटेजिक फसल है और इस फसल के लिए, इसकी अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए एक महकमा ज़राअत ने एडवाइजरी इशू की है कि इस टाइम जो अगेती कपास के इलाके हैं, चंद फील्ड्स के अंदर मुरझाओं का और सुर्खपन का जो हमला नज़र आया है कुछ खेतों में, तो उसके लिए महकमा ज़राअत ने जो एडवाइजरी इशू की है कि सबसे पहले कि सुर्खपन क्या होता है, कि पत्ते सुर्ख होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह जो है वो जो हम खुराकें डाल रहे हैं, जो खादें डाल रहे हैं, उसकी अदम तवाज़ुन है, उसका रूट सिस्टम के अंदर कोई मतलब डेवलपमेंट हो रही है। इसके अलावा पानी की कमी है जिसकी वजह से मुरझाओ हो रहा है, लॉन्ग टर्म का स्ट्रेस चल रहा है। कहीं पानी काश्तकार ज़्यादा देता है, कहीं कमी की वजह से पौधे जो हैं वो मुरझाओ का शिकार हो रहे हैं। तो इसके लिए जो एडवाइजरी है कि काश्तकार ने करना क्या है, तो इसके लिए मैग्नीशियम सल्फेट 350 ग्राम और पोटाशियम नाइट्रेट, खासतौर पर क्योंकि मैग्नीशियम और पोटाशियम की कमी की वजह से है, पोटाशियम नाइट्रेट जिसको हम कलमी छोड़ा कहते हैं, उसका 500 ग्राम का 100 लीटर में पानी में मिलाकर इसको अपने खेत के अंदर फी एकड़ अपने फ्लड करना है। इसके अलावा जो ख़ास तौर पर जो पानी है ज़्यादा भी नहीं देना और वाटर स्काउटिंग करनी है बाकायदा। सुबह के टाइम फील्ड में दाखिल होना है, पानी उसका चेक करना है कि पानी की फसल को ज़रूरत है या नहीं है। तो अगर वाटर स्काउटिंग के मुताबिक हम पानी देंगे तो इंशाल्लाह ये स्ट्रेस भी नहीं आएगा। हाँ जी हाँ, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि एडवाइजरी जो जारी की गई है वो कपास के पौधों के मुरझाओ और सुर्खपन से निजात के लिए ये जारी की गई है। किसान अगर इस एडवाइजरी पर अमल करेंगे तो ख़तरात कम होंगे और किसान को फ़ायदा होगा। ख्वाजा खेला के इलाके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करते हुए मुख्तलिफ जमातों के कारकुनान को पार्टी में शामिल कर लिया, जबकि नई सड़क का भी इफ्तिताह किया गया। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ इफ्तिखार अहमद। सवात तहसील ख्वाजाखेला के इलाके शंड बंजू तंगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम एक बड़ी तकरीब मुनक़िद हुई, जहाँ इलाके के अहम सड़क का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। तकरीबन 2200 फुट तवील इस सड़क की तामीर को मुकामी आबादी के लिए एक अहम तरक्याती मनसूबा करार दिया जा रहा है, जिससे आमदरफ्त में आसानी और रोजमर्रा मसाइल में कमी की तवक्को है। सड़क की इफ्तिताह के मौके पर PK-4 के रुकन सूबाई असम्बली अली शाह खान एडवोकेट, NA-2 के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर अमजद अली खान, उस्मान अली खान, सैयद अली शामिया और दीगर मुकामी रहनुमाओं ने शिरकत की। रहनुमाओं ने फीता काट कर सड़क का इफ्तिताह किया और अहले इलाका को मंसूबे की तकमील पर मुबारकबाद दी। इफ्तिताही तकरीब के बाद एक सियासी इज्तिमा भी मुनक़िद हुआ, जिसमें हाजी शमीम खानदान समेत सुर कमर और बंजू तंगी की मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद अफराद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। नई शामिल होने वाली अफराद ने पार्टी क़यादत और तरक्याती विजन पर इतिमाद का इजहार किया। इस मौका पर रहनुमाओं ने अपने खिताब में कहा कि शिन बंजू तंगी और गर्दनवा के इलाकों में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़कों, पानी, बिजली, तालीम और सेहत समेत बुनियादी मसाइल के हल के लिए अवामी नुमाइंदे अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगे। इफ्तिखार अहमद, ब्यूरो चीफ, TV टुडे, स्वात। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे।